हम सभी लगभग अपने जीवन की शुरुआत से ये जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उनके नाम क्या है। परंतु ये नाम उन्हें कैसे मिले और किसने दिए, इस बात का ज्ञान बहुत ही कम लोगों को होगा। हम अंग्रेजी में अगर देखते हैं तो सैटरडे सैटर्न से, संडे सन से और मंडे मून से बना है। बाकी के चारों नाम जर्मैनिक देवताओं के नामों पर आधारित हैं। वहीं लैटिन में अगर देखा जाए तो दिनों के नाम ग्रहों के नामों पर आधारित है। हिंदी में भी दिनों के नाम ग्रहों के नामों से ही बने हैं। यहां हमें इस प्रश्न का उत्तर भी मिलता है कि सप्ताह में 7 दिन ही क्यों रखे गए। दरअसल में हमारे पूर्वजों ने आसमान में अकेले विचरते हुए पिंडों को, जो कि सामान्य आंखों से देखे जा सकते थे, ग्रहों की संज्ञा दी। शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र, इन्हीं ग्रहों के नाम पर सप्ताह के दिनों का नामकरण हुआ। वर्तमान में ग्रहों की परिभाषा प्राचीन काल से बिल्कुल अलग है। सप्ताह में दिनों को एक विशेष क्रम में रखा गया है। सूर्य सिद्धांत नामक प्राचीन ग्रंथ में इस श्लोक के माध्यम से यह क्रम समझाया गया है। अर्थात सबसे धीमे ग्रह शनि से शुरू करके जब हम बढ़ती गति के क्रम में आगे बढ़े, तब हर चौथे ग्रह को दिनपति कहा जाता है। शनि से ही शुरू करके बढ़ती गति के क्रम में हर घंटे को एक ग्रह का नाम दिया जाता है, जिसे होरापति कहा जाता है। होरा शब्द अहोरात्र से बना है। अहोरात्र का अर्थ होता है एक दिन और रात्रि, अर्थात 24 घंटे। एक अहोरात्र में 24 घंटे होते हैं। होरा शब्द से ही अंग्रेजी के आवर शब्द की उत्पत्ति हुई है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जब हम ग्रहों को गति के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो पहले दिनपति आते हैं शनि। श्लोक के अनुसार शनि के आगे चौथे स्थान पर है रवि, यह दूसरे दिनपति है। रवि से चौथे स्थान पर है सोम, यह तीसरे दिनपति है। सोम से चौथे स्थान पर है मंगल, यह चौथे दिनपति है। मंगल से चौथे स्थान पर है बुध, यह पांचवें दिनपति है। बुध से चौथे स्थान पर है बृहस्पति, यह छठे दिनपति है। बृहस्पति से चौथे स्थान पर है शुक्र, यह सातवें दिनपति है। इस प्रकार सूर्य सिद्धांत के श्लोक के अनुसार सप्ताह के दिनों के नाम एवं क्रम हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पूर्व तार्किक रूप से निर्धारित किए। सूर्य सिद्धांत 5वीं शताब्दी में वाराह मिहिर द्वारा लिखा गया, पर इसके पुरातन रचयिता मयासुर थे, जिन्होंने कम से कम 5000 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ को रचा था। भारत की अनूठी एवं विकसित गुरु शिष्य परंपरा एवं श्रुति स्मृति परंपरा के द्वारा यह वाराह मिहिर तथा उनके पश्चात आर्यभट्ट तक पहुंचा। रामायण एवं महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में सप्ताह के दिनों के नाम का बहुत कम ही उल्लेख मिलता है, क्योंकि उस समय में तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। प्राचीन समय में केवल कुछ विशिष्ट दिनों का उल्लेख होता था, जैसे गुरुपुष्य, सोमवती अमावस या शनिचरी अमावस आदि। हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक खगोल विज्ञान को परिष्कृत करने के साथ साथ इस ज्ञान को हम तक पहुंचाकर हमारे आधुनिक विज्ञान की मजबूत नींव बनाई। हम सभी कृतज्ञ अग्रजों की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन।